मेरी बेटी इतनी बेशर्म कब से हो गई? हाँ, उस लड़के से चिपककर उसके माथे पर टीका लगा रही थी वो। क्या यही सिखाया तूने? हाँ। इस जगह मेरी बेटी राजेश्वरी होती तो उस कमीनी को वहीं जला के आए होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। जलाना वलाना सब बाद में, अगले मुहूर्त में पुनीता की शादी होगी। उस लड़के को तो मैं ही देख लूंगा। उसी लड़के से? बेटी, कॉलेज का मैच अच्छे से हुआ ना? अगर आज दास नहीं होता ना तो हमारी कॉलेज की टीम मैच हार जाती। पता है पिताजी, हमारी टीम दास के ही भरोसे थी। मैच स्टार्ट होते ही अचानक दास ने कहा कि वो नहीं खेलेगा। सब लोग चौंक गए। मैच स्टार्ट होते ही पीजी टीम गोल कर रहे हैं, धनाधन गोल कर रहे हैं। सब लोग टेंशन में आ गए। आप क्यों टेंशन में है पिताजी? कुछ नहीं बेटी, तुम बोलती रहो। पूरा कॉलेज वी वांट दास चिल्ला रहा था। आप भी तो आधे में ही चले गए थे। पूरी टीम ने कह दिया कि दास के बगैर नहीं खेलेंगे। फिर कोई रास्ता ही नहीं बचा, दास को लेना ही पड़ा। उसके बाद ही असली खेल शुरू हुआ। दास के उतरते ही दूसरे मिनट में फर्स्ट गोल, 5वें मिनट में सेकंड गोल। बड़ा मजा आया और आखिर में जीत हमारी ही टीम की हुई। दास, क्या हुआ? इस तरह अकेले क्यों बैठा है? तुझसे किसने कहा मैं अकेला हूं? राजेश्वरी का ख्याल जो है मेरे साथ, इतने सालों में आज तक उसने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, और आज सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कितनी बार मेरा नाम लिया। देख सुन, कितने दिन तक ये चॉकलेट देना, फुटबॉल उठाना, रात भर उसके बारे में सोचना। तुझे जाकर अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए। तुझे क्या लगता है प्यार का इजहार करना मेरे लिए बड़ी बात है? और मैं जानता हूं मुझे ना भी नहीं कहेगी, लेकिन इतने रईस बाप को, आलीशान घर को, इज्जतदार और बड़े घराने को, इन सबको भुलाकर उसने कहा वी वांट दास, वी वांट दास। अगर उसी तरह एक दिन वो बोली आई वांट दास, आई वांट दास, फिर देखना है दास क्या करता है। और तब तक सिर्फ सपने देखता रहूंगा। इसे ऐसे ही दास को देना है। दास को देना है? यही तो है मेरा लव लेटर जो मैं कल दास को दूंगी। अच्छा, दास, तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया गया है। राजेश्वरी, दास को कॉलेज से निकाल दिया गया है। क्या? कन्नन जी इस कॉलेज के कर्ता धर्ता हैं। वो जो कुछ भी कहेंगे वही हम करेंगे। तुम्हारे सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। तुम जाके कन्नन जी से मिलो। दास, अभी जाकर उस कन्नन जी से बात करते हैं। रुक जा। भाई आप सो रहे थे? मैं क्या एक हफ्ते तक सोता हूँ? क्या मैं कुंभकर्ण की औलाद हूँ? पागल। ये क्या बे, कन्नन जी के घर के सामने हॉर्न बजा के क्या बताना चाहता है तू? सुनो, तुम्हारे कन्नन जी मेरी जिंदगी की बैंड बजा रहे हैं। मैंने हॉर्न बजा दिया तो क्या हुआ? चलो। बड़े बड़े डायलॉग मारता है। कहाँ जा रहे हो? नमस्ते भाई जी। देख क्या रही हो? ले जाओ। यहाँ पर? हाँ? नहीं, वो कुछ लगा हुआ है। भाई जी, इसे रोका फिर भी माना नहीं। तू जा। मैं भी चलता हूँ। मैंने जो कहा उस पर ध्यान देना भैया। चलता हूँ भैया। भैया। हाँ? चलता हूँ। हाँ, चलता हूँ भाभी। क्या चाहिए तुझे? एक जवाब चाहिए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मुझे कॉलेज से क्यों निकाला गया है। खाते वक्त मैं बात नहीं करता, ये मेरी बेटी को पता है। ये जानते हुए भी वो लगातार बोलती रही तुम्हारे और मैच के बारे में, कैसे तुमने अपनी टीम को जितवाया और तुम कैसे लगातार गोल करते रहे। बस इतनी सी बात। क्या भाई जी, इसमें क्या हुआ? कॉलेज की जीत की खुशी में वो भूल गई होगी कि आप खाना खा रहे हैं, इसलिए बोल दिया होगा। जो कुछ भी उसने कहा गलत नहीं है, लेकिन वो कहना कुछ और चाहती थी।
उसे देखकर ही मैं बता सकता हूं कि उसके दिल में क्या है। कुछ आया समझ में? समझ गया। चलता हूं। रुको, मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी जरूरी है और तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई। कल सुबह एसोसिएशन ऑफिस आ जाना, ठीक है? किस लिए? तुझे एक लेटर दूंगा, कामराज कॉलेज के प्रिंसिपल को देना। वो लेटर पढ़ते ही तुझे एडमिशन दे देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। आज के बाद सोते जागते खाते पीते तुम्हारी बेटी सिर्फ मेरी बात करेगी। राजी, अभी तक कॉलेज क्यों नहीं गई? ये देखो क्या है। ये मेरी शादी का कार्ड है। मैं भी तुम्हारी तरह किसी दूसरी जाति के लड़के से बहुत प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। मेरे कॉलेज के दोस्तों ने हमारी शादी के कार्ड तक छपवा दिए थे, पर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया और फिर हमारी शादी टूट गई। हम एक दूसरे के नहीं हो सके। और जानती हो, ये मंगलसूत्र मैंने अपनी इच्छा से नहीं पहना है। मैं रोई चिल्लाई, पर मेरा दुख सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे लिए ये सिर्फ एक धागा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये जात पात बिरादरी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी और उसकी भलाई के लिए कह रही हूँ। उसे भूल जाओ। जाओ, कॉलेज की तैयारी करो। दास, बता क्या हुआ? उन्होंने मुझे कॉलेज से निकलवा दिया है, लेकिन मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक राजेश्वरी मुझे अपने दिल से ना निकाल दे। उसने भी निकाल दिया यार दिल से। अब कभी नहीं आऊंगा यहां पर। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी। अरे ये उल्टी कौन कर रहा है? अरे देखता हूँ। अरे 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 सुनो, तुम उल्टी क्यों कर रही हो? तबीयत खराब है सर। तबीयत खराब है या उस किसका नतीजा है ये? जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा तो तुम ठीक तो हो ना? परेशान मत कीजिए, जाइए ना। हाँ हाँ मैं चले जाऊंगा। कॉलेज में हो तब तक माँ मत बनना, समझी? बड़ी फास्ट है, 3 ही दिन में इतनी उल्टियां। ये दास तो आज भी कॉलेज आया है। कल जब ये कन्नन जी के घर आया था ना, तभी इसे मार के फेंक देना चाहिए था ताकि ये आज कॉलेज नहीं आता। फिर क्या इसे मार के फेंक देते हैं? ए आओ रे। क्या भाइयों, आप लोग यहाँ पर कैसे?
कनन जी मुझे कॉलेज से निकलवा कर तुम लोगों को भर्ती करवा रहे हैं। फुटबॉल खेले बहुत समय हो गया है, इसलिए आज तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। हाँ खेलेंगे ना, लेकिन बिना नियम के खेलने का मजा नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई मुझसे बॉल छीन पाया तो समझ लो मैं हार गया। ओके, रेडी? अरे भाइयों, वहां कहाँ जा रहे हो? इधर इधर। चला गया। अरे आगे से घुमा, चल। देखा चूजे, तू फंस गया ना, मैं शेर हूँ, शेर। साहब, हम लोग कनन जी के आदमी है, पता है ना? कन्नन जी बहुत तीस मार खा हैं क्या? लेके जाओ इन सबको, एक एक को डाल दो। थैंक यू सर। क्या परेशानी है तुम्हें? एक ही तो परेशानी है, कन्नन जी। आपको कन्नन जी पसंद नहीं और कन्नन जी को मैं पसंद नहीं हूँ। फिर तो तू अपना ही आदमी है। ठीक है जा। ठीक है सर।